हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो आज हम मनोहर रे मैथ का एक भी एक्सरसाइज करवाएंगे। एक भी तो उसे करवाने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। सबसे पहले रिक्त समुच्चय। बेसिकली रिक्त समुच्चय क्या होते हैं? रिक्त समुच्चय जैसे समुच्चय ए दिया गया है और समुच्चय बी, इसमें समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव में कोई कॉमन, कोई उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ न हो तो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देखें, हमें रिक्त ए बिलोंग टू 1 2 3, ठीक है। बी बिलोंग टू 4 5 6। तो इसमें रिक्त समुच्चय क्या है? अगर ए इसका रिक्त, इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो ये ए इसका बी का रिक्त समुच्चय और बी भी ए का रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है किससे? या तो मझले कोष्ठक, खाली मझला कोष्ठक, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे, ना जीरो रखेंगे ना कुछ, ठीक है, बस खाली मझला कोष्ठक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, खाली मझला कोष्ठक होगा। और या फिर फाई से इसे प्रदर्शित करते हैं। आई जाइए दूसरी चीज़ समझ लीजिए कि क्या इसमें परिमित समुच्चय जैसे जिसकी कोई सीमा हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, जिसकी कोई सीमा हो। जैसे कि राम, श्याम, घनश्याम, ठीक है। और अपरिमित समुच्चय जैसे जिसकी कोई सीमा ना हो, जैसे 1 2 3 डैश अनंत तक, इन्फिनिटी तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। समान समुच्चय, समझ लीजिए समान समुच्चय किसे कहते हैं? सामान्य समुच्चय किसे कहते हैं? समान समुच्चय जैसे हमें दिया गया है ए और बी, ठीक है। ए है समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 और बी है, बी क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5। तो ए बी का समान समुच्चय है क्योंकि ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव नहीं हैं, ठीक है। तो ए समान समुच्चय है, समुच्चय बी का, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ही कोई समुच्चय ना मिले उसे समान समुच्चय कहते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? तो एक बी एक्सरसाइज सेट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है पहला क्वेश्चन का ए, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। वो तो समुच्चय क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये इसका समुच्चय होगा। ठीक है। 20 क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का समुच्चय बहुत हो सकता है, जैसे सबसे पहले 1, 3, 5 10 इन्फिनिटी तक। सी कि 1, 2, 3 99 100 तक, 1 से 100 तक संख्याओं का समुच्चय है ये, बेसिकली बता दूं आपको। दूसरा सवाल, 1B का दूसरा सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है ए, कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एकल है। मैंने आपको एकल समुच्चय के बारे में नहीं बताया, जिसमें केवल एक ही एकल समुच्चय क्या होते हैं। एकल समुच्चय जिनमें एक अवयव हो, तो दूसरे का ए में बता रहा है भाई, तो ये एकल समुच्चय है। ये क्या है? एकल समुच्चय, जिसमें केवल एक ही अवयव है, वो है 4। ठीक है। तो दूसरा बी पूछा गया है, एक समअभाज्य संख्या। ये क्या एकल है? समअभाज्य संख्या। ये एकल समुच्चय है जो है 2। समअभाज्य संख्या केवल 2 है, जो एक ही है, जिसे हम एकल समुच्चय कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है सी। ये क्या एकल समुच्चय है? ये ना एकल समुच्चय है, ना रिक्त समुच्चय, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। डी, आपके लिए डी है, एक्स सच दैट एक्स 9 से जो बड़ा हो और 7 से छोटा, और x 7 से छोटा, ये होता ही नहीं है। ये एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है। ई बराबर 3, 2, इसमें 2 समुच्चय हैं, इसलिए इसे इसे एकल समुच्चय नहीं कह सकते। और एफ है एक्स सच दैट एक्स बराबर 16, तो ये x बराबर 4 होगा, ±4, तो ये एकल समुच्चय है। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल नोट्स एजुकेशन। Thank you.